चलो अगला सवाल लिखिए। When air is replaced by a dielectric medium medium of constant k, the maximum the maximum force of attraction between between two charges separated by a distance. पहला, decreases k times. डॉक्टर तुम ये कोने में आ जाओ, उधर और एकदम कोने में बैठो तुम। हाँ, अब नोट्स बनाओ। दूसरा, increases k times. तीसरा, remains unchanged. Fourth, becomes 1 by k square times. Next question. If a body is charged by rubbing it its weight पहला, a remains precisely constant. दूसरा, increases slightly. C option. Decreases slightly. D, may increase slightly. ये सब थियरी वाले क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं? थियोरटिकल क्वेश्चंस है ये, जो एग्जाम में पूछते हैं और आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इसका, और कुछ है। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। अब सोचो पहला वाला सवाल क्या होगा और दूसरा वाला। बताओ। पहले वाले में हमने क्या किया है? एयर को रिप्लेस कर दिया है किससे? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से, कांस्टेंट के। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। कोई भी एक डिस्टेंस, मान लो डी, मान लो कुछ भी मान लो। तब बताओ यहां पर के जो है वो डिक्रीज होगा के टाइम्स, इंक्रीज होगा के टाइम्स, नहीं बदलेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, या
बन जाएगा 1/k² टाइम्स। खुद से सोचो। या फॉर्मूला लिख लो नॉर्मल वाले का, इक्वल टू जो ये वाला है, चेंज करने के बाद देख लो क्या हो रहा है। हाँ, सेम नहीं, अनचेंज कैसे रहेगा, क्योंकि तुमने तो चेंज कर दिया ना, मीडियम को चेंज कर दिया, तो वो तो अनचेंज कैसे रहेगा। नहीं, एक बार लिख के चेक करो। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके आते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, F/K होता था ना, तो K क्या हो जाएगा, K डिक्रीज हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या है, हम लोग क्या लिखते, कूलम्स लॉ क्या कहता है, F=K Q1 Q2/R²। इसके अपॉन K करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों फॉर्मूला कहता है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें इंक्रीज का तो कुछ सवाल ही नहीं है, फॉर्मूला ऐसे लिख के चेक कर। फॉर्मूला क्या कहता है, F=K Q1 Q2/R²। ये वाली चीज को, ये एयर में था, बाद में क्या कर दिया हमने, इसको उठा के कहां रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, 1/4πε0 K आता है ना, K आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और ऊपर क्या आएगा, Q1 Q2/, तो ये किसकी कहानी थी, एयर की कहानी थी। ये किसकी कहानी हो गई बताओ, डाइलेक्ट्रिक, मतलब पानी उनी में लाके रख दिया। तो यहां पर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये देखो, ये डिक्रीज होगा ना, के नीचे है, के स्क्वायर कैसे आएगा भैया, फॉर्मूले में ही नहीं है, हटाओ इसको, इसको हटाओ, बढ़ सकता ही नहीं है, तो यही हो गया, बढ़ेगा कैसे, के स्क्वायर कैसे हो जाएगा। आपने मीडियम चेंज किया है तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम कैसे रहेगा बताओ, रिमेन्स अनचेंज। कुछ लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक है बताओ। आपने मीडियम चेंज कर दिया, पहले आपने बोला क्या कि एयर को आपने रिप्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट जिसका के है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में जिसका एक डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला ये है, समझ गए, इसका फॉर्मूला ये है, ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग, रिमेन्स अनचेंज तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये नीचे के है तो ये बढ़ कैसे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। के स्क्वायर कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि के आ गया ना, यहां पर के है क्या, बोलो, यहां के है स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं, अब ये चेंज हो गया तो के टाइम्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद में ये वाला करो, इसको भी सोचो थोड़ा सा। आराम से सोचो, आराम से।
पूरा ऑप्शंस पढ़ो, पूरा ऑप्शंस, पूरा ऑप्शंस। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। फोर्थ, जस्ट सोचो, ये सब थियोरटिकल क्वेश्चंस बच्चे ध्यान नहीं देते, नीट में ये सब आता है, इजी वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के इजी क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग लेवल, 3 लेवल पे बनाते हैं लोग, इजी, ठीक है, हार्ड, वेरी हार्ड, ये सब इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, थियरी वाले क्वेश्चंस। लिख लिए सब लोग, बोलो इसमें क्या रहेगा, मे इंक्रीज स्लाइटली, क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट, इट्स वेट, वेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेट, मतलब अगर बॉडी को रब करोगे या चार्ज कर रहे हो तुम रब करके, उसको क्या करो, कोई बॉडी उसको रब कर रहे हो, क्लॉथ से, किसी भी चीज से रब किए जा रहे हो, तो उसका वेट रिमेन्स प्रिसाइसली कांस्टेंट, अगर उसको रब कर रहे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उधर ही रहेंगे, बोलो, क्लॉथ अलग रहेगा तो चेंज होगा ना, सेम कैसे रहेगा, रिमेन्स प्रिसाइसली कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे रहेगा, आप रब कर रहे हो ना तो उसके वेट पे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, कि वैसे कि वैसा ही रहेगा, वो असर तो पड़ेगा। दूसरा, इंक्रीजेस स्लाइटली, कैसे वेट कैसे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता है, समझ गए। अच्छा, डिक्रीजेस स्लाइटली, बताओ, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता है, समझ गए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करता है नौटंकी किसने कितना किया है, इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है क्या कर रहा है, उसके ऊपर पूरी कहानी रहेगी, समझ गए। अगर उस चीज के अंदर जिस चीज को आप रब कर रहे हो बॉडी को, उसमें से और आ गया तो वेट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा स्लाइटली, ज्यादा कहानी नहीं है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, किस चीज से आप रब कर रहे हो उसको, उसमें से बॉडी में से जा रहा है या आ रहा है, थोड़ा सा, समझ गए, हल्का फुल्का, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कुछ बच्चे ये टिक कर देंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ये भी सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, समझ गए, ये दोनों मिलके ये वाला तीसरा वाला बनेगा, एंड वाला, डी वाला, समझ गए, लिख लो फटाक से इसको। इसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जेई का, इसमें आपका मैथ्स लगेगा, ओके, मैथ्स लगेगा, दिमाग लगाओ। 10 पॉजिटिवली, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज्ड particles are kept fixed on the x-axis, x-axis at points x equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 100 centimeter. The first particle has a charge, has a charge 1.0 into 10 to the power minus 8 coulomb. The second 8 into 10 to the power minus 8 coulomb.
The third 27 into 10 to the power minus 8 coulomb, and so on, and so on. The 10, the 10th particle, the 10th particle has a charge, has a charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. Find the magnitude, find the magnitude of the electric force acting on a 1 coulomb charge, 1 coulomb charge placed at the origin, placed at the origin, placed at the origin. ये एक सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा इसके अंदर, एपी क्या लगेगा, एपी 9th क्लास वाला। सोचो कैसे करेंगे इसको। जस्ट थिंक, मैं डायग्राम भी बना देता हूं इसका, जिससे तुम लोग और अच्छे समझ में आएगा। ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इधर है और एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज यहाँ पर है प्लस 8Q, फिर एक चार्ज और है प्लस 27Q, और इसी तरीके से यहां पर x इक्वल टू 100 पे एक चार्ज है 1000 वाला, 1000 वाला, और इसकी दूरी है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इसका है x इक्वल टू 20 और ये है x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये r है, r, ये यहां से लेके यहां तक ये इसका r है, ये यहां से लेके यहां तक r है। अब सोचो नेट फोर्स यहां Q पे कितना होगा, यहां पर ओरिजिन यही है ना, तो यहां पर ये बोल रहा है, ठीक है, 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज इतना, ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन, यहां पर ये 1 कूलम चार्ज, इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा, इस पे, ये वाले पॉइंट पे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, सोच लो। समझ गए, जैसे नॉर्मल करते हैं सबको ऐड करते चले जाओ, इस पे इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, एंड सो ऑन। नेट फोर्स ऑन क्यू इक्वल टू, अब इसको दो पार्टिकल समझ लो, एक क्यू है, ये सब भूल जाओ कहानी, इधर कुछ है,
तो कैसे, दो पार्टिकल है तो कैसे निकालते थे, ये सब मान लो कुछ नहीं है तो कैसे निकालोगे तुम, बताओ क्या फॉर्मूला है दो चार्ज के बीच में, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है लिख लो, हो गया, प्लस अब ये हो गया, फिर इसका, ये हो गया इसका, डॉट 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 एपी का फॉर्मूला, समझ गया ना, करो देखो बताओ कितना आता है। करिए, सॉल्व करिए। कैसे लिखेंगे इसको, नेट फोर्स ऑन क्यू इक्वल टू, क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले के Q1, Q कितना है इसको लिख दो, और ये कितना Q, बाई दूरी कितनी R, R स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का के Q, और ये कितना Q है 8Q, बाई, अब देखो ये R और ये R, कितना R 2R का स्क्वायर, ये तो R का स्क्वायर 2R का स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला क्या करेंगे, इसका निकालना 27 वाले का, इसकी वजह से तो क्या करेंगे के Q27 Q R स्क्वायर, कितना 3R का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब इसमें से जो कॉमन निकलता है वैल्यू रख दो अगले में, कॉमन निकाल लो और सॉल्व करो। बताओ कितना आया, सॉल्व करो। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद, नहीं 11/20 और, अच्छा तो वैल्यू भी पुट करो ना, उसने बोला है एंड में द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज 1000 इंटू 10 टू द पावर -8, हाँ 4.95 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, कितना आएगा 4.95, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4.95 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ये आएगा सॉल्व करने के बाद।
पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन लिख लिया ना सादिया? इसमें क्या करेंगे, कॉमन भी ले लो, तो क्या आएगा इधर 1 2 3। तो कर लो ना, हाँ आएगा ना। पाशा आया? बताओ। करो करो, कैलकुलेशन है इसमें। कितना आया? आया? ठीक है, जिसका नहीं आया घर पे बैठ के कोशिश करना, समझे? नहीं तो फिर दिक्कत। चलो इसके बाद जिसका नहीं आया घर पे बैठ के करना है। अगला सवाल, वेयर वी शुड, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है, 9th क्लास का है। वी शुड placed a charge q dash so that q dash remains in equilibrium। यहां पर एक चार्ज है +4q और दूसरा चार्ज है इधर +9q। दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स है, ठीक है। L डिस्टेंस पे है दोनों चार्ज, L डिस्टेंस पे। सवाल में है, मैं एक चार्ज Q डैश को कहां रख दूं, कहां रख दूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, में रहे, में रहे। बस ये सवाल है। शिफा आया? नहीं, अच्छा, इंटू 10⁵ आ रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई बात, कैलकुलेशन से इधर उधर रहेगा और कुछ नहीं। सोचो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एफ नेट 0।
ये सवाल समझे, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहां पर क्यू डैश को रख दूं, है ना, जिससे वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कहां पर मैं रख दूं वो चार्ज को जो ये इक्विलिब्रियम में रहे, यहां रख दूं चार्ज को, यहां रख दूं क्यू डैश को, या इधर रख दूं, कहां रख दूं, मैं एक चार्ज क्यू डैश को कहां रख दूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, कहां रख दूं, ये दोनों के बीच में, इस तरफ, किस तरफ। जस्ट थोड़ा सा सोचो, मैं बताता हूं कैसे करना है। ये नया सवाल है ना। बहुत इजी है, कोई भी बच्चा कर सकता है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी में नहीं बोलोगे, परेशान मत। लेकिन पहले मेरा फर्ज है परेशान करना, यही भी स्ट्रैटेजी है। थ्री एल बाई फाइव या टू एल बाई फाइव, देख लो एक बार ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं। कितना आ रहा है, ऐसे तुम मान लो, क्या करो, तुम मान लो कि तुमने यहां पर ले जाके रख दिए, है ना, मान लो यहां पर मैं कर रहा हूं, ये है +4Q और ये है +9Q। मान लो तुम यहां पर ले जाके रख दिए, ये पूरा L है, ओके, ये पूरा कितना है, L है। मान लो तुम यहां ले जाके रख दिए Q डैश को, मान लो, ठीक है। अब ये यहां से यहां इसको मान लो x है, कितना है, x, कितनी दूरी पे रख दिए तुम, x दूरी पे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पे। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, दोनों को इक्वल कर दो। अब ये दो चार्ज हो गया ना, एक ये और एक ये, दोनों को कर लो इसको इक्वल टू ये वाला, इसकी वजह से, क्यू डैश की वजह से। ये लंबा तरीका है, एक्स एक्स निकालने के लिए रहेगा, अभी सिंपल तरीका बताऊंगा, हर कोई कर लेगा, परेशान मत, लेकिन पहले परेशान करना है। 2L/5, वेरी गुड। हो गया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एफ नेट 0 के 4Q Q डैश अपॉन कितना दूरी है ये x, तो x स्क्वायर इक्वल टू के 9K Q डैश अपॉन ये दूरी कितनी है, L माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ गए। अब सब कुछ क्या हो जाएगा, क्या क्या कट जाएगा बताओ, k और क्या कटेगा, Q डैश, बताओ, इधर भी है, काट दो, और क्या कटेगा, Q, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सिंपल क्या बचा, 4/x² इक्वल टू 9/L माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो, अब इसको कर सकते 2/x इक्वल टू 3/L माइनस एक्स, स्क्वायर करके काट दिया, नहीं, बोलो, नहीं कर सकते, दोनों तरफ काट दिया। अब देखो इधर, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, 2L माइनस एक्स इक्वल टू 3x, 2L
-2x इक्वल टू 3x, ठीक है। अब क्या आएगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू 2l। बताओ ये दूसरा आ रहा है क्या? देखो किधर इधर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, चेक करो कितना आएगा। हाँ सही तो है, इधर आएगा ना। 5x ना, रुक जाओ, 5x सही है, सही है, मुझे लगा इधर उधर हो गया, बराबर है। समझ गए, इस टाइप से इसको करेंगे। ये कैसे आया, ये सब कैसे कहानी आई, ये सवाल में बोल रहा है ये दो चार्ज के बीच में एक दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, इसको मैं कहां रख दूं जहां पर क्या हो, नेट फोर्स जीरो हो, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहे। किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मैंने मान लिया ये वाले चार्ज से x दूरी पे रख दिया। कहां रख दिया, x दूरी पे। तो ये x दूरी पे एक आ गया, तो ये पूरा कितना था लेंथ, l पे था। क्वेश्चन में कितने पे था, मान लो यहां पर मैंने ला के रख दिया इसको x दूरी पे, कितने दूरी पे, q डैश को रख दिया x दूरी पे। तो ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे हो गया, l माइनस एक्स ना, यहां पर रख दिया तो l माइनस एक्स। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला ये लगा लो, ये लगा दो, सॉल्व करो, ये आ जाएगा। जिशान नहीं समझ में आया, चलो अच्छा, अगले सवाल में सब कुछ सेम है, क्या है, सब कुछ सेम है, बस मैंने एक चीज साइन चेंज किया, यहां पर -4q। अब सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है लेकिन बस -4q है, इधर +4q था, अभी -4q है, तो क्या होगा, कहां रख दूं। समझ गए, दूसरा सवाल लिख लो, अगला सवाल रेडी है। इस बार कौन सा चार्ज है, -4q और +9q, कहां रख दूं। और इसके बाद जो चीज बताऊंगा ना, मजा ही आ जाएगा। तुम ये सब ऐसे यूं करोगे फटाक से। शिफा समझ में आया, नहीं डाउट है, सादिया लिखो लिखो, अगला सवाल सेम है, बस क्वेश्चन चेंज करके कोशिश करो। करो, सेम क्वेश्चन वैसे लिखे ना, अगला क्वेश्चन, ओके। अब बताओ कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू कितना, क्वेश्चन समझे ना। अब इस बार हम लोगों ने क्या रख दिया, -4q रख दिया और यहां पर 9q है। अब बताओ क्या होगा, सेम नहीं रहेगा ना। टू एल, वेरी गुड, एक्स इक्वल टू कितना, 2l आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ गया, बोलो, जिसका नहीं आया वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा, ओके, फिर कर लेना।
कोई दिक्कत नहीं, अभी जो मैं लिखाऊंगा उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। रब कर दूं? बोलो। अब कुछ कॉन्सेप्ट है उसको लिखना है आप लोग को, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखने के लिए है ये सब कॉन्सेप्ट, है ना। डब्बा बना के लिख लो, डब्बे के अंदर कहानी लिख लो, इससे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे हलवे की तरह, ठीक है। पहला पॉइंट, लड़का और लड़की के बीच में, लिख लो, बीच में कभी नहीं आना, कभी नहीं आना, अच्छे से लिखना। और कम मैग्नीट्यूड, कम मैग्नीट्यूड, कम मैग्नीट्यूड वाले, कम मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन तुम एटीट्यूड लिख लेना याद रखने के लिए, मैग्नीट्यूड याद रहे या एटीट्यूड, वाले के पास में रखना, वाले चार्ज के पास, के पास में रहना, रहना है, पहला पॉइंट जो याद रखना है। अगला पॉइंट, प्लस क्यू हो, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, माइनस क्यू हो, रखने वाला चार्ज, रखने वाला चार्ज, चार्ज तो आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। आंसर इज इंडिपेंडेंट, independent on third placing charge, charge। लिख लिए, कम एटीट्यूड वाले के पास में रहना है, समझ गए, ज्यादा एटीट्यूड वाले के पास में नहीं रहना, एटीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड वाले के पास में रहना है, मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा मैं ये सब क्या कह रहा हूं। पहला सवाल, फाइंड वेयर we should placed plus q charge, plus q charge, charge so that
so that it remains in equilibrium. It remains in equilibrium. Equilibrium. डॉक्टर लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, मैं आके चेक करता हूं. +4Q. बताओ मैं कहां रख दूं? और एक चीज ये दिमाग में रखना, यहां पर लड़का जो है वो पॉजिटिव है, लड़की जो है वो नेगेटिव है. मतलब +Q चार्ज इज फॉर हमारे लिए है, वो समझ गए. -Q किसके लिए? लड़की लोग के लिए. समझ गए. अच्छा, लड़का लड़के के बीच में आ सकता है, लड़की लड़की के बीच में आ सकती है, मतलब रख सकते हैं चार्ज. अब बताओ. क्योंकि पहला सवाल तुम देखो, वहां लड़के लोग ही तो थे, बीच में उठा के रख दिया था. नहीं, इधर क्या कहानी है? बीच में नहीं आने का. हाँ समझ गए. और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास, ये दोनों में एटीट्यूड कम किसके पास में है? मतलब मैग्नीट्यूड किसके पास में है? मैग्नीट्यूड, नॉट साइन. साइन तो भूल जाओ ना. मैग्नीट्यूड, नंबर किसका कम है? अरे इसके पास भौकाल देखो, ये बोल रही 9 करोड़ के बंगले में रहते हैं हमारे दादा. तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पूरा खानदान खरीद लेंगे, ये ऐसा बोल रहे. अरे ये बोल रहे हम लोग गरीब आदमी. हम लोग सिर्फ एक छोटे से घर में रहते, एक दीवार, 4 दीवारें उसमें बस, और इसके घर में 9 दीवारें हैं. समझे? नहीं, मैग्नीट्यूड कम मतलब इसके आसपास, बीच में तो आ सकते कि नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, मतलब इसके पास में यहां रखना है. समझे? इसके पास में, क्यों पास में? इसके, इसका मैग्नीट्यूड कम है. साइन भूल जाओ, फॉरगेट द साइन, फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड, फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. हाँ जी शान, समझ में आ रहा है? किसके बीच में नहीं आना है? किसके बीच में नहीं आना है? चार्ज के बीच में नहीं आना है. समझ गया ना? अब इसको बताओ कहां रख दूं चार्ज को? मैग्नीट्यूड तो इसका काम है ना, मतलब यहां कहीं रख दो, यहां Q डैश को, तो कोई दिक्कत नहीं. समझ गए? तो मैं +Q को कहां रखूंगा? यहां Q डैश नहीं है, +Q को मैं यहां रखूंगा. और ये यहां से यहां कितनी दूरी पे है? X दूरी पे है. और ये मान लो पूरी दूरी कितनी थी? L. अब तुम इससे पहले वाले तरीके से सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या रहेगा? L + X आएगा, नहीं आएगा. इसकी वजह से जो एक आएगा, फिर इसके बीच में जो भी रहेगा सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन कर लिया ना, बस काफी है. तरीका तुमको समझ में आया? किसके बीच में नहीं आना है वो तुम समझ लो. अब इसके बाद और भी क्वेश्चन देता हूं बहुत सारा ऐसा. ठीक है, अगला सवाल. where we should place Q dash in following questions so that Q dash remains in equilibrium.
पहला क्वेश्चन, यहां पर -4q है और यहां पर +9q है। दूसरा क्वेश्चन, एक है +4q और एक है ये भी +4q, तो मैं कहां रख दूं q डैश को। तीसरा क्वेश्चन, -4q और -9q, -9q, ये लिख लिया ना कॉन्सेप्ट इधर वाला। डिनर बॉक्स, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, +q +4q। फिफ्थ क्वेश्चन, -q -4q नहीं हुआ है। सिक्स क्वेश्चन, +q -4q। इतना करो पहले, बताओ कहां रख दिया जाए q डैश। तुम ऑफिस में बैठ के पढ़ो जाओ। हाँ तुम तीनों लोग जाओ ऑफिस में बैठ पढ़ो, जाओ। जाके घर पे पढ़ो, है ना। तुम लोग जाओ, तुम लोग इधर ही बैठ के ऐसा नहीं है क्वेश्चन करो। हो गया कितना है बताओ। डॉक्टर का नोट्स, हाँ इधर लिखे, बात सही है। कौन लिखेगा डिनर बॉक्स, समझ में ज्यादा आ रहा है क्या। बैठ के बैठ के टाइम पास करना आती है या उठना बैठना है क्या। करो जल्दी फटाफट। कुरकुरे खा के बात कर रही है, कुरकुरे बन जाओगे एग्जाम के अंदर।
फोन किसका है वो? तुम्हारा है ना, क्यों दियो इसको? अच्छा चलो करो, कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, वो आता है सिंपल, समझे कि नहीं? बाइबल सेस जो भी तुम करोगे वो भरना है, सिंपल, रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा, रोना बैठ के, बाद में बोल देना कुछ पढ़ाई ही नहीं उन लोग, काम खत्म। ब्लेम गेम तो करना पड़ेगा ना, सिंपल। तुम ये थोड़ी बोल सकते अपनी ईगो को कि पढ़ाए थे लेकिन हमने नहीं पढ़ा, अरे उन लोग कुछ नहीं पढ़ाते, मम्मी मैं क्या करूं, काम खत्म। ये अच्छा रहेगा ना लॉजिक। हो गया ना ये सब? कहाँ रखना है बताओ? देखो इधर सुनो, यहां पर कौन है? लड़की लड़के के बीच में आ सकते? नहीं आ सकते, मतलब यहां रखना है कहीं, समझ गए? अच्छा, ये लड़के लड़के के बीच में बोलो आ सकते, मतलब यहां कहीं आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों के बीच में आ सकते, इधर आ सकते, इधर आ सकते, इधर, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। इसके बाद में अगला सवाल, ये हो गया, लिख लिए सब? बोलो, लिख लिए? जल्दी, ये टिक का मतलब यहां पर क्यू डैश को रखना है। और एक बहुत ही चिंगू मिंगू सवाल, छोटा सा, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस। पहला सवाल, द टोटल चार्ज, और हंसो और हंसो, it's like a laughing club for you, which many old man used to perform in the garden, समझे कि नहीं? गार्डन में जाके सब हंसते, हाँ हाँ हाँ, हंसते सब वैसे तुम भी हंसो और दिल्ली में था, वहां पर ऐसे लोग करते, हाथ उठा के सब लोग हंसते, और उन लोग को देख के गार्डन वाले नौटंकी करते, तुम भी एकदम वैसे ही हो, तुम हंस रही हो बैठ के। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स बताओ। अब ये यूनिवर्स के बाद आ गई तो ये मिस यूनिवर्स बताने लगेगी उसको मालूम रहेगा, लेकिन टोटल चार्ज यूनिवर्स का क्या वो नहीं मालूम। और बहुत जोर जोर से बोल रही थी कि हाँ लड़के लड़के के बीच में नहीं आना है, लेकिन वो लिखा नहीं है, नोट्स में नहीं है, वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। चेक करने के बाद, अब बराबर में चेक करता हूं, बताता हूं। टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्सल, आपके अब्बा को बुलाता हूं फिर से हिसाब देने के लिए कि आपकी बेटी कितना अच्छा काम कर रही है। सी, द टोटल नेगेटिव चार्ज of the universe is constant। यहां पर ध्यान से, ऐसे लगेगा सब है, ध्यान से देखना है इसको। टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स
charged particles in the universe is constant. अभी देखना कितने लोग गलत बताएंगे इसको, अच्छे से पढ़ लेना है ना, ध्यान से, बहुत छोटा है। थियोरटिकल क्वेश्चंस आएगा, थियरी वेरी वाला कभी कभी दे देता है, इसलिए आपके नोटबुक में होना चाहिए ये सब छोटे छोटे सवाल भी। अच्छे से पढ़ लेना शब्दों को, क्योंकि सब ऐसे लग रहा है एक ही है ना। कितने लोगों को लग रहा है दो तीन ऑप्शन तो एक ही सही है सब सही बात तो बोल रहा है। जीशान बताएगा। जीशान बताओ, तुम अपने से बताना सोच के। बताओ। शाबाश, करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, पहला सही है। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो फिर नेगेटिव वाला क्या करेगा? अगर पॉजिटिव वाला है तो टोटल, फिर ये क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल्स का ही तुमने सिर्फ क्यों बताया? जो चार्ज वाला नहीं उसकी कहानी, ठीक है। फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, अरे हटाओ इसको। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्सल इज कांस्टेंट। यूनिवर्सल नहीं रहेगा, यूनिवर्स रहेगा। यूनिवर्सल एक लखनऊ में एक दुकान किताब की, तो फ्लो में आ गया है समझे कि नहीं? यूनिवर्सल नहीं रहेगा, यूनिवर्स रहेगा। अच्छा, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। पॉजिटिव की बात करो, नेगेटिव की बात कौन करेगा? पहला वाला। इसमें क्या बोल रहा है? टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स। टोटल चार्ज मतलब सबकी, टोटल चार्ज मतलब क्या? सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव? सब कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसके बाद में लिख लो, कुछ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्लस Q1 प्लस Q2, ये F, ये R पोजीशन वेक्टर है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं R कैप, इक्वल टू K Q1, बात नहीं करो, लिखो, अभी बात करने के लायक नहीं हो जाना, फिर मौका मिलेगा। यूनिट वेक्टर को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे K Q1 Q2 बाई, ये नीचे आ जाएगा R क्यूब, और ये रहेगा हमारा, ठीक है, R वेक्टर। अच्छा, फोर्स ऑन माइनस Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप।
थियरी वाले भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, दिमाग में रखना है, इसके लिए मैं थियरी वाले भी क्वेश्चंस बीच बीच में कराता रहता हूँ। ये नहीं सोचना सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करके चले गए, कुछ थियरी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, थियरी वाला भी रेडी रखना है, सब कुछ रेडी रखना है। इसके बाद माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। ये है Q1, ये मान लो माइनस Q2 है ये। अब फोर्स इस तरफ लगेगा, जब सेम था तो रिपल्शन हो रहा था, समझ गए, क्योंकि ये भी क्या है Q1 और Q2, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, समझ गए। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां तक पोजीशन। हो गया, बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन देता हूं फटाक से, उधर लिख लिए, उस तरफ लिखो जल्दी, सादिया फटाक से। जल्दी करिए। सादिया लिख लिए। अब इसके बाद में वेक्टर वाला क्वेश्चन, ये मान लो Q1 है, Q1 कितना है 10 कूलम, और यहां पर है Q2 प्लस 20 कूलम, और इसका कोऑर्डिनेट है 4,2,7, 1,2,3, ठीक है, इधर फोर्स F, ठीक है। और अब निकालो, इसको सॉल्व करो, बताइए। Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इस पे फोर्स इसकी वजह से कितना लगेगा, इस पे, है ना, इस पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, और दोनों क्या है, प्लस है, इसके लिए फोर्स इस तरफ लग रहा है। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने लिखा है, सिंपल सा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर का टोपी वाला डायरेक्शन के साथ लिखना है।
पोजीशन वेक्टर कितना आएगा बताओ। हाँ 3i प्लस कैसे 4 -1 कितना 3 3 क्या i कैप ठीक है 2 - 2 0 तो प्लस 0 j कैप प्लस 7 - 3 4 k कैप 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। समझ गए तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4 k कैप नहीं बताओ फॉर्मूला लगा दो क्या लगाएंगे k q1 q2 बाई r स्क्वायर ठीक है और क्या रहेगा बताओ r कैप बाई r वेक्टर बाई r बोलो अब k कितना है लिख लो सब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट वैल्यू q1 q2 का दिया है बताओ क्या लिखेंगे k q1 कितना है 10 q2 कितना है 20 r क्या लिखेंगे इसको बना लो डायग्राम अगर बनाना है 3i कैप मतलब किस डायरेक्शन में ये लो बन गया ठीक j है क्या कुछ k बनाएंगे तो ये 3 और 4 है तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा सीधा लिख दो ये सब करने की जरूरत नहीं तो 5 का स्क्वायर ठीक है उसके बाद में ये r वेक्टर क्या लिखेंगे यही है हमें ऑलरेडी पता है क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 4k कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड r तो कितना है 5 नहीं नहीं ये r स्क्वायर था ये r है हो गया जीशान खान देख लो ध्यान से इसको सुकून से बताओ समझ में आया नहीं चलो हो गया बताओ जल्दी लिख लिया ना अब देखो अब एक छोटा सा उसी के नीचे में लिख देता हूं बॉक्स के अंदर अब इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं कॉन्सेप्ट समझ लो बस अब देखो इधर ये एक बॉक्स है ना लिख लो डिनर बॉक्स डिनर मजबूत करो है ना कमजोर लोग Q1 और ये Q2 अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू क्या आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R पे टोपी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R की मुंडी
आर की मुंडी क्या हुआ, करो करो, वहां रखना है, वहां रखना है जिस पर फोर्स पता करना है, पता करना है। और दूसरा पार्ट Q1 Q2 विथ साइन। बस यही चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे मान लो अगला सवाल, ऐसे बहुत सारा अगर दे दिया जाए चार्ज तब कैसे करोगे, ये वाले तरीके से करना है। कैसे, मान लो ये है 2 कूलम का चार्ज, ठीक है, यहां पर, और एक चार्ज यहां है, ये कितना है, -10 कूलम का चार्ज है, और इसका कोऑर्डिनेट 3,3,0। एक चार्ज यहां है, ये है 15 कूलम का चार्ज। एक चार्ज यहां है 5 कूलम का, एक चार्ज यहां है -20 कूलम का, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0, इसका है 4,6,4। 2 कूलम का है 0,3,4, ठीक है, इस टाइप से दिया है। बताओ, अगर ऐसे रहेगा तब कैसे करोगे, इस पे निकालना है, ये वाले पे, 2 कूलम वाले पे, यहां पर। और इसका रहेगा 403। अब बताओ, 2 था तो सुकून से कर लिए फटाक से, लेकिन इतना रहे तो ये तरीका लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि आर की मुंडी वहां रखना है जिस पर फोर्स पता करना है, तो आर की मुंडी ऐसे लाके रख दो यहां से, इसकी मुंडी यहां पर, इसकी मुंडी यहां पर, इसकी मुंडी यहां पर, इसकी मुंडी यहां पर। अब एक लाइन से सबका सॉल्व करते हैं आज। कौन से फॉर्मूले से, ये वाले तरीके से, आसानी से हो जाएगा। पहले कैसे करेंगे, पहले ये सब भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, सिर्फ ये है और ये, समझ गए। तो इसको करना है पहले, सिंपल, इतना क्या कर देना, सिंपल, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया सॉल्व। साइन के साथ रखना है यहां पर, Q1 Q2 विथ साइन, तो जो भी यहां पर Q1 Q2 दिया है सीधा साइन के साथ में लिख दो, खत्म, ये हो गया। फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, निकल जाए, ऐड कर देना, जो भी आएगा आंसर। समझ गया ना तरीका कैसे करना है, ये भूल जाओ, ये सब है ही नहीं, सिर्फ 2 है, ये है और ये है। क्या लगाएंगे तरीका, जो भी यहां पर Q1 Q2 है साइन के साथ, जैसे माइनस है तो माइनस ही लिखोगे तुम, यहां पर प्लस है तो प्लस ही लिखना है। Q2 तो यही है सबके लिए ना, ये चेंज हो रहा है ना सबके लिए, तो ये एक बार लिखेंगे, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, आर स्क्वायर यहां पर कितना आएगा 5, समझ गए। तो इस हिसाब से इसको माइनस करके सॉल्व करके लेके आना एज अ होमवर्क कल, समझ गए। अब इसके बाद में हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ज्यादातर इतने सारा देगा नहीं वो, ये 2 से भी काम चल जाए, समझ गए। लेकिन कर लेना, कभी कभी पागल हो जाते हैं उन लोग, लेकिन ये तरीका लगाओगे सुकून से हो जाए, ये वाले तरीके। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, EF, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, ये लिखो। द रीजन सराउंडिंग a चार्ज। तो ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज या कोई भी चार्ज, वो अपना एक इलाका बनाता है। जैसे कोई भी नेता होता है या कोई भी इंसान होता है, वो उसका अपना एक इलाका होता है। तो चार्ज अपना एक इलाका बना रहा है, समझ गए। उस इलाके को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in which its electrical effects electric force can be experienced next point, electric field strength or electric field intensity it measure how strong is the electric field at that particular point. Electric field intensity is defined as force on unit test charge. ये सब डेफिनेशन वगैरह बोर्ड में पूछ भी लेते हैं कभी कभी, छोटा मोटा। ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge पहला लिखो इधर प्लस Q, ये क्या है, फिक्स। और एक पता करने के लिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, उसके लिए हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए कि यहां पर अगर रहेगा तो पता चलेगा, कुछ फोर्स महसूस करेगा वो चार्ज, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है
या नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पे लगेगा तो पता चल जाएगा। तो मान लो यहां पर एक हमने चार्ज रख दिया प्लस, ठीक है, क्यू नॉट करके। अब ये एक चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज को हम लोग लिखते हैं लिमिट के साथ, टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0, मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q naught by Q naught equal to K Q test charge by R square by Q naught equal to K Q by R square, ये मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड, बोलो, ये मत बोलना सर बोलने के लायक ही हमें कहाँ रखे आप, अब हमें कुछ नहीं बोलना, छुट्टी दो। छुट्टी मिलने वाली है नहीं, जल्दी करो, हमें जिंदगी में छुट्टी थोड़ी चाहिए, हमें तो जिंदगी में कुछ मकसद को हासिल करना है, ये दिमाग में रखना है। ये हो गया ना, जल्दी करिए फटाक से। जो लोग छुट्टी लेते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है जिंदगी से। छुट्टी छोटे लोगों के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए नहीं। बड़े लोगों के लिए होती है सिर्फ जिम्मेदारी, और कहीं आप बड़े भाई बहन हो फिर तो छुट्टी भूल ही जाना। बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी है कि आप कुछ बनो और आपका छोटा भाई बहन आपसे इंस्पायर हो और सीखे कि ये मेरी बड़ी अप्पी है, ये कुछ बनी है, मुझे भी बनना है, तो फिर उसके लिए आसान। बड़ी अप्पी ही सब गोल करके बैठी हुई है। तो छोटा भाई क्या करेगा, वो बोलेगा मेरी अप्पी ने बहुत कोशिश किया था। लेकिन मैं क्या कर, अप्पी से ही सीख लो, बढ़िया है, कौन जाएगा 4 साल लगाने और पैसा बर्बाद करने। एक काम करते, कुछ नौकरी कर लेता है ऐसे दुकान पे। तो आपको मेहनत करना है। हो गया, लिख लिए। बोलो, लिख लिए? उधर लिख लिया ना सादिया? तो टेस्ट चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में एक सुंदर सा खूबसूरत सा एक फॉर्मूला आता है जिसको डब्बे में लिखो इज्जत के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन टेस्ट चार्ज। ये इसको डब्बे में लिख लो, इसी पे पूरी बहुत सारी कहानियां चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड all important points
ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर मैं लिखता हूं। पहला, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0 F बाई क्यू नॉट, मतलब फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज is radially outward लिख लिए। अब इसका डायग्राम बना देता हूं, समझ जाओ क्या है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ रहेगा। किस तरफ रहेगा, बाहर की तरफ। अभी बना देता हूं, ये लिखो पहले। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इक्वल टू F इक्वल टू क्यू ई, याद रखना है बस, F इक्वल टू क्यू ई। समझ गए, जल्दी जल्दी करिए। और ये कैसा है, कटने के बाद ये कट गया ना दोनों, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ये बचा, समझ गए, ये कट जाएगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। जल्दी, ये तो हो गया होगा ना इधर। नहीं भी हुआ तो क्या है, वापस जाके देखो। अब ये डायग्राम बेहतरीन तरीके से बनाइए आप लोग, दो डायग्राम। मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अगर नेगेटिव रहेगा, इधर बाहर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव है ना, इसके लिए जैसे इंसान पॉजिटिव होता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है, समझ गए। नेगेटिव होता है तो और नेगेटिव हो जाता है वो। तो ऐसे याद रखो, है ना, ये अंदर की तरफ, इसके पास और नेगेटिव लोग आएंगे, इसके पास नेगेटिव लोग और आएंगे, समझ गए। और इसके नीचे कुछ लिख लो, 1 कूलम चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतने मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगी, और जिधर फोर्स
लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उधर वहां 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 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हो गया? उधर लिख लिया साथिया, जल्दी फटाफट करो। You have to write like a writer, think like a philosopher, be disciplined like a soldier, take responsibility like a father, nurture like a mother, and then you become the whole. Sleep like a polar bear. Sleep like a baby, you know, sleep like a baby, बच्चों की तरह। छोटे बच्चे की तरह सो 14 घंटे। ये हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, नहीं नहीं, अभी आधे घंटे में फिर आप लोग पहुंचिए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, चाचा के इधर मैं आता हूँ। तो अभी गाड़ी से जा रहे हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दो क्लास के सामने खड़े करेंगे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक, ओके। कब तक निकलेंगे? अभी नहीं निकले, कब तक निकलेंगे? अच्छा, 15-20 मिनट और लगेगा, चलेगा? ठीक ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, टाइम तो हो ही गया है, बंद कर।